हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अफसर सर्कल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, परफेक्शन आईएएस 3 टेस्ट फ्री में लेने वाली थी। जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन हम दिए थे, जिसमें वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूरा था, 2 घंटा 1 घंटा 56 मिनट का था वो वीडियो। ये क्वेश्चन जो सेकंड का है, सेकंड टेस्ट परफेक्शन ने लिया है 69 बीपीएससी को देखते हुए, 4 ऑप्शन 1/3 नेगेटिव। इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा, आपको शुरू से अंत तक देखना है। और कितने मज़ेदार क्वेश्चन ये आपको अंत में पता चलेगा जब आप एक एक क्वेश्चन को सही से देखेंगे। क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है, कि हार्ड, इजी, मॉडरेट सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अब 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर व्यतीत करते हैं, किताब में भी मन नहीं लगता होगा अंत टाइम में, आपको सिर्फ वीडियो को सुनते जाना है, ठीक है। तो आपको एंजॉय भी आएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी समझने को मिलेगा कि कैसे जो है आंसर करना है, और नया नया चीज़ जो है बहुत सारे सीखने को मिलेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आज का, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को खालिस्तान जेल में रखा गया था। किस जेल में? हजारीबाग, नासिक, लाहौर। उपयुक्त में से एक अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो का आंसर मारिएगा, मारिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो कब था? तो 1930 में। पहले तो ये जान लीजिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण को नासिक जेल में रखा गया था। कौन सा जेल में? नासिक जेल में कैद करके रखा गया था। साथ में कौन कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया, मिन्नू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, बसावन सिंह, यूसुफ देसाई, ये सब लोग थे, ठीक है। और जब ये जेल से छूटे थे, ये डेट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम पूछता है, 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1946। 12 अप्रैल 1946 को जब जेल से रिहा हुए हैं ये, तो इस दिन को जयप्रकाश दिवस मनाया गया है। जयप्रकाश नारायण दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो 12 अप्रैल 1946। 12 अप्रैल याद रखना है। कितने अप्रैल? 12 अप्रैल 1946, ठीक है, याद रखना है। और कौन से जेल में थे? नासिक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह दुनिया का अंत धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होता है। गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में यह कथन किस बंदा ने दिया था? गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ था तो किसने कहा था कि दुनिया का अंत धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होता है? ये गांधी इरविन पैक्ट के बारे में किसने कमेंट किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था ये कथन? जेएल नेहरू ने कहा था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं बताइएगा तो फिर क्या बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन पे विचार करना है? 2 कथन है, इसमें सही कथन कौन सा है? बंगाल का चौर विद्रोह 1798 और 1773 में बंगाल में बंगाल के प्रांतों से जोड़ा गया। गुड। 1733 में बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में जोड़ा गया, और पहला बंगाल में चौर विद्रोह 1798 में हुआ। 2 कथन है, दोनों में कह रहा है कौन सही है? एक सही है, 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, या न तो 1 और न तो 2 सही है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 180% लोग सिर्फ 1 को सही मार के निकल जाएंगे, लेकिन दोनों सही है। कौन सही है? दोनों सही है। कैसे? सो जान लेते हैं। देखिए, इसमें तो किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है कि चोर जो विद्रोह है, चोर विद्रोह ये 1798 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। जिला पूछ रहे तो याद रखिएगा, बांकुरा जिला, बांकुरा जिला में हुआ था, ठीक है। 1798-99 के बीच में ये हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। अब देखिए सेकेंड, अब जो है 1733 में बिहार प्रांत को जो है बंगाल सूबे में शामिल किया गया। तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह उस टाइम शासक हुआ करता था, वही जो है बिहार को बंगाल में जोड़ा था। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। 4 था कि प्रसिद्ध दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? आप लोग को पता होगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने दूरी गांधी जी तय किए थे। तो आप लोग को पता होगा कि 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च को, ठीक है, शुरू। और ख़त्म क्या तारीख को हुआ? 5 अप्रैल को। दिन भी पूछता है कितना दिन तक चले थे। तो 12 मार्च से 5 अप्रैल दरोगा पूछा था पिछला बार, 24 दिन हो गया टोटल, ठीक है। और दूरी कहे तो 241 मील की दूरी तय की थी उन्होंने, ठीक है। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर कितना हो जाता है? 241 मील, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और 6 अप्रैल से 5 अप्रैल को खत्म होता है, और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फतहुल मुजाहिदीन पुस्तक जो है, इसके बारे में कौन से कथन सही है, ठीक है। फतहुल मुजाहिदीन जो है, इसके बारे में कौन से कथन सही है? पहला है कि यह रॉकेट प्रौद्योगिकी का उल्लेख करने वाला एक सैन्य नियमावली है, ठीक है। दूसरा, यह कालीकिट के जैमुरीन की आत्मकथा है। तीसरा, बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक विवरण का उल्लेख है। चौथा, इसमें से एक से अधिक।
5 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ये एक सैन्य मैनुअल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दक्षिण भारत के मैसूर के जो राजा हुआ कभी टिप्पू सुल्ताना, उन्हीं के निर्देश पे ये जैनाबुद्दीन सुस्तारी ने इसको लिखा था। फतहुल मुजाहिदीन किताब जो है जैनुल आबुद्दीन सुस्तारी लिखा था, टिप्पू सुल्ताना के निर्देश पे, जो मैसूर का शासक हुआ करता था। ये सैनिक मैनुअल है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है तोपखाना का उपयोग जो है करने की बात कही गई है। तो पहला आपका जो है 1 नंबर वो बिल्कुल और बिल्कुल सही था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था, तो 1 नंबर जी सही हो गया, ठीक है। ये अगर है जाट राजा जिसके अधीन उसका राज्य अपने चरम पे पहुंचा गया और उन्हें सैन्य एवं कूटनीतिक कौशल के कारण उन्होंने जाट जनजाति को प्लोटो कहा जाता है। मतलब जाट का एक राजा हुआ जो अपने राज्य को चरम पे पहुंचा दिया और सैन्य और कूटनीतिक कौशल इतना अच्छा था कि जाट जनजाति का प्लोटो उसे कहते हैं, प्लोटो, ठीक। कौन था? बदन सिंह, सवाई सिंह, सूरजमल या चूड़ामन सिंह? सही आंसर क्या हो जाएगा? चूड़ामन सिंह। कौन हो जाएगा सही आंसर? ध्यान रखिएगा। ओ नहीं, सूरजमल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरजमल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, ये सूरजमल सिंह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव जाति दुख से भरा, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग के दिया है। ये तो आंख मूंद के मारिएगा कि गौतम बुद्ध दिए थे, ठीक है, गौतम बुद्ध दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही है? उन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है, बांकीपुर में 37वीं कांग्रेस अधिवेशन 1912 महासचिव थे, लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहे जाते हैं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो आपको पता होगा कि पूछ रहा है कि कथन सही है, आधुनिक भारत के निर्माता हैं सच्चिदानंद सिन्हा, पता होगा आपको, ठीक है। और क्या पूछा इसमें? हाँ, बांकीपुर 37वां अधिवेशन 1912 महासचिव क्या होगा बताइए? कौन से होंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27 जो हुआ था बांकीपुर में, यानी बिहार के पटना में ही जगह पड़ता है बांकीपुर। इस सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN माधुलकर, जिसका नाम है रघुनाथ नरसिंह माधुलकर। और महासचिव के रूप में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महासचिव के रूप में, ठीक है, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और संयुक्त महासचिव के रूप में कौन थे? तो नंदन सहाय, ये लोग थे। तो ये आंसर इसका पता चल गया होगा कि सही कथन आधुनिक बिहार के निर्माता और 2 चीज़, ठीक है। तो ये जो है सेकंड नंबर गलत है, फर्स्ट नंबर क्या है? सही है। सेकंड क्यों गलत हुआ? तो 37 लिखा है, क्या होना था? 27 होना था, बस यही से गलती हो गया। और देशबंधु जो है ये CR दास हैं, चित्तरंजन दास हैं। तो ये महासचिव तो थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 27वां का थे, 37वां का नहीं थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 37 होता तब सही, 27 होता तब सही होता। देशबंधु जो है CR दास है, दीनबंधु CF एंड्रयूज हैं, ठीक है, ये आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने विशेषता दैत का अवधारणा दी है? विशेषता दैत की अवधारणा किसने दिया है? तो रामानुजाचार्य, न का हम बोल देते हैं, सही है, रामानुजाचार्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, अच्छा 10 इधर आ जाएगा ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था? सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण जो है हुआ था, ठीक है। और इसमें तत्कालिक कारण पूछ दे कि ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी हो गया, कार्रवाई पूछ दे तो अद्वितीय का पूछे तो चलिए कब से कब तक हुआ था ये भी बता सकते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। अच्छा दूसरा है बिहार किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 1934 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा गया में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1934 में प्रांतीय किसान सभा ने दूसरा सम्मेलन गया में किया था। बिहार किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में 1934 में आयोजित की गई थी, जिसमें बात इस चीज़ पे चली थी चर्चा कि जमींदारी उन्मूलन की जाए, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन की जाए। और बकासत भूमि आंदोलन जो है ये कब चला था? अगर पूछ दे बकासत भूमि तो हो जाएगा 1936। कब हो जाएगा? 1936, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाल कोठी में अपना कारखाना लगाया? बताइए, ये क्वेश्चन आज टेस्ट में दिया है। हम आपको 3 दिन से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे बिहार स्पेशल में कि नेपाली कोठी, कोई नहीं पूछता ये क्वेश्चन नेपाली कोठी के बारे में, हम आपसे डेली पूछते थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है 1774 में पटना में नेपाली कोठी में अपना कारखाना स्थापित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है।
अब इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, कराने लगेंगे तो बहुत दिमाग ही आपका खराब होने लगा, इसलिए हम चलते हैं। अगर पुर्तगाली मतलब अंग्रेज भारत कैसे आया वहाँ से, या पुर्तगाली भारत कैसे आया बंगाल से, बताइए कमेंट करके। संविधान सभा में बिहार के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी, यानी बिहार के कितने सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे, ये क्वेश्चन आ जाए। 36 सदस्य चुने गए थे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर संविधान सभा में सबसे सीनियर लोग थे वो बिहार से ही थे, सचिदानंद सिन्हा, जिसे अंतरिम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो अस्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1940 को चुनाए थे, 9 दिसंबर के सचिदानंद सिन्हा जी, वो भी कहाँ से थे, बिहार ही से थे। कहाँ से थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कमेंट कीजिए राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1773 का अधिनियम, 1793, 1784, 1700, 1813। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 में किया गया था कोलकाता में। इसके तहत जो जज बने थे इनका नाम बताइए। कई बार आप लोग, ये 1-2 लोग कमेंट भी किए थे जजों का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किए थे। तो पिंगली वेंकैया हो जाएगा। पिंगली वेंकैया, जिनका हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हुआ है, उन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज को मतलब कि डिजाइन किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये जो डिजाइन ऐसा किया गया था तिरंगा का डिजाइन मेरा ऐसा था कि हर मतलब कि धर्म को भी इंडिकेट कर रहा था। गौर किया उस चीज़ को, झंडा को कभी गौर कीजिएगा कि वो हिंदू मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। हिंदू अगर भगवा रंग को पसंद करता है तो मुस्लिम हरे रंग को पसंद करता है, देखें ना गौर चीज करके चीज़। तो ये दोनों समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ हम नहीं कह रहे, वेंकैया जी ही कहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र में जो सेंटर में जो चरखा है 24 तीली वाला, वो मतलब जो है क्या है, सफ़ेद रंग जो बीच में जोड़ा गया, वो किसका प्रतीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये सर्वप्रथम कब अखिल भारतीय सम्मेलन में ये तीनों रंग के झंडा सर्वसम्मति से अपना लिया गया था। जो अभी वर्तमान में झंडा आप दिखते हैं, तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसको किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। आंसर होगा इसका 1931 के कराची अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बोलते हैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ को नहीं छोड़िए। निम्नलिखित में किसने कलकत्ता गजट समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो फ्रांसिस गैडविन, हेनरी डेरोजियो, डेविड हेयर, राजा राममोहन राय। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा फ्रांसिस ग्लैडविन, ठीक है। फ्रांसिस ग्लैडविन ने किया था, ध्यान रखिएगा। ये क्या था, तो अंग्रेज अधिकारी ही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंग्रेज अधिकारी था, ऐसा नहीं कि कोई फ्रांस का लोग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने देव समाज की स्थापना की। गजब, ब्रह्म समाज का अनुयायी है शुरू में बंदा, बाद में देव समाज की स्थापना की, जिसमें सर्वोच्च अस्तित्व आत्मा और अनंत और गुरु की सर्वोच्चता पर जोर दिया। आत्मा अनंत की ओर, आत्मा की अनंतता और गुरु की सर्वोच्चता, ठीक है, और सर्वोच्च अस्तित्व, इस सब पे वो ध्यान दिया है। किसने, गुरु नारायण गुरु, शिव नारायण अग्निहोत्री, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रोनाडे। तो शिव नारायण अग्निहोत्री सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देव समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी, तो 1887 में उन्होंने देव समाज की स्थापना लाहौर में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1934 में कोलकाता में अखिल भारतीय रविदास सभा की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय रविदास सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। बाबा राम प्रसाद, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या कर्पूरी ठाकुर जी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। वो अखिल भारतीय रविदास संघ की स्थापना 1934 में कलकत्ता में किए थे। किन्हीं को दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में रविदास सभा का गठन, ये देखिए अखिल लिखा है, इसीलिए अगर कहे बिहार में रविदास सभा का संगठन कब किया गया, बिहार में यहीं काट के जोड़ देते कब किया गया, ये सही आंसर होगा 1928 में। कब किया गया था, 1928 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे कब किया गया, 1934 में। कहाँ किया गया, कलकत्ता में। अब नहीं ना हुई दिक्कत, ना हो के चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है, परमहंस मंडली, TS नूर, कुका आंदोलन केशव चंद्र सेन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी MG रनाडे, हरिजन सेवक संघ BR अम्बेडकर। कौन सी सम्मिलित है, ठीक है, सम्मिलित है।
तो आपको परमहंस मंडली जो है वो दुर्गा राम मोहताजी हो जाएगा, टी.एस. नूर लिखा है तो गोली मारिए इसको, ठीक है। फूका आंदोलन केशव चंद्र सेन लिखा है, बाबा राम सिंह हो जाएगा, गोली मारिए, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की तरफ आते हैं, गलत है भाई, B.R. अम्बेडकर नहीं, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अब डक्कन एजुकेशन सोसाइटी सही होगा, क्यों? क्योंकि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी M.G. रनाडे, V.S. आप्टे, बापा आप्टे था ना, S. गोल, ये सब मिलके किए थे, तो M.G. रनाडे तो दे रहा है, इसलिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सुल्तान के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू धर्मांतरित व्यक्ति था? हिंदू धर्मांतरित व्यक्ति कौन है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला है? सही आंसर क्या होगा? मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन मोहम्मद, मलिक कफूर, नसरुद्दीन खुसरो शाह। गजब, नसरुद्दीन खुसरो शाह क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख बनने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम था, ठीक है। इसको हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये अलाउद्दीन एके जो है, एके अलाउद्दीन खिलजी इसका सेनापति हुआ करता था, ध्यान रखिए। किसका सेनापति हुआ करता? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। और दिल्ली का सुल्तान बनने को इसको मौका दिया गया जब अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी जो थे मुबारक खिलजी, उसकी हत्या हुई थी, ठीक है। हत्या करके और ये जो है नसरुद्दीन खुसरो शाह कुछ दिन के लिए गद्दी संभालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको 21 नंबर दिखेगा स्क्रीन पे, जो ये रहा, ठीक है। आज का अविभाजित बिहार का पूरा प्राचीनकालीन स्थल था मुंगेर, नालंदा, हजारीबाग, सिंहभूम, संथाल परगना, चिरांद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अविभाजित बिहार में पूरा प्राचीनकालीन जो है मुंगेर और नालंदा में मिलता था, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ मिलता था? मुंगेर और नालंदा। पूरा पाषाणकालीन है, पूरा पाषाणकालीन, ठीक। अगर कहता उत्तर पाषाणकालिक तो हजारीबाग, सिंहभूमि, संथाल होता। पूछता नव पाषाण तब सारण, चिरांद, वैशाली, चेचर होता। तो सबको झांटिए, नव पाषाण कहे तो सारण, चिरांद, वैशाली ये हो जाएंगे। अगर कहे मेसो मतलब कि मेसोलिथिक युग का, उत्तर पाषाण काल का मान लीजिए, तो सिंहभूमि, हजारीबाग, सिंहभूमि, स्थल परगना, संथाल परगना, ठीक है। ये झारखंड वाला इलाका लेके चले जाइएगा। अगर कहे नव पाषाण काल तो ये वैशाली, चिरांद और सारण का इलाका लेके चल जाइएगा, ठीक है। अगर कहे पाषाण काल तो मुंगेर और नालंदा का इलाका, मुंगेर और नालंदा का इलाका। तो तीनों याद करा दिए आपको। बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार कौन था बताइए? बड़ा जानते हैं आप, नूरुल अनवर, नूरुल अनवर, नूरुल अनवर क्या हो जाएगा? नूरुल अनवर बिहार का पहला दैनिक अखबार उर्दू अखबार था। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि किसने और कहाँ से प्रकाशित करवाया था और कब करवाया था, तो 19वीं सदी में मोहम्मद हासिम ने आरा में दोबारा तुयबूना, आरा से, कहाँ से? आरा से। तो तीनों चीज़ याद हुआ। उर्दू पहला दैनिक उर्दू अखबार नूरुल अनवर 19वीं सदी में। थर्ड बताए मोहम्मद हाशिमी, ठीक है, मोहम्मद हाशिम। उसके बाद बताए आरा से, कहाँ से? आरा से। चलिए, समस्या नहीं हो, क्वेश्चन को आप समस्या दे दीजिए, एग्जामिनर के पास ये टेंशन आ जाए कि कहाँ पूछे जी इससे, इसको तो सब पता है। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख अशोक के क्षेत्र में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बराबर की पहाड़ी गुफा, धौली लघु शिलालेख, सासाराम लघु शिलालेख, लड़ियाल राजस्तंभ। सही आंसर बा धौली लघु शिलालेख, धौली लघु शिलालेख, ध्यान रखिएगा। ए भाई काहे तू परेशान बा हो? हाँ, अब दिख रहा होगा, धौली लघु शिलालेख सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बराबर की गुफा जो है शिलालेख बिहार के जहानाबाद जिला में है। ये बराबर की गुफा कहाँ है? जहानाबाद जिला में, ध्यान रखना, ठीक है। और उसी में से ये सब शिलालेख है। धौली मुख्य चट्टान जो है, धौली की मुख्य लघु चट्टान शिलालेख जो है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। और सासाराम जो है, सासाराम गौशिला लिखा लघु शिला सासाराम, ये कहाँ है? तो बिहार को रोहतास जिला में पड़ता है, कहीं कोई दिक्कत? अलोरिया अरेराज स्तंभ जो लिखा है ये बिहार के चंपारण में पड़ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी हिसाब से कि अशोक के क्षेत्र में सबसे पूर्वी भाग में कौन होगा? यही ना, धौली लघु शिलालेख। धौली लघु शिलालेख कहाँ आ जाएगा बताइए? धौली लघु शिलालेख तुरंत बताए उड़ीसा के भुवनेश्वर में, सबसे पूर्व इलाका में ये चला गया। ये बताए बराबर की गुफा, तो ये तो आपका कहाँ पर है? जहानाबाद में है। सासाराम रोहतास में है, लौरिया चंपारण में है। तो ये चलिए आंसर 24 नंबर को। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं? आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जानते हैं, ठीक है, जो 1509 से 1529 तक शासन किया है। 1509 से 29 तक शासन किया है विजयनगर पर, ध्यान रखना है। इसे अभिनव भोज, आंध्र पितामह काका कहता था, इसको बहुत ही नाम दिया था। किस फ्रांसीसी यात्री ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 6
6 बार शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता है 6 वॉयसेज। इसमें भारत की वर्णन करता है, फ्रांसीसी लेखक था। तो अब आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ट्रेवेनियर। ठीक है, तो शाहजहां और औरंगजेब के समय 6 बार आया है, 6 वॉयसेज लिखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचार व्यवस्था को बाधित करने के लिए निम्नलिखित में किसे बुलाया गया था। किसको मंथन करके बुलाया गया था कि चलो 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 संचार व्यवस्था खत्म करना है। जगत नारायण लाल, कुलानंदन वैदिक, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सही आंसर क्या हो, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। सही आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। अच्छा, एक से अधिक इधर है, हाँ ये हो जाएगा, कोई नहीं वाला नहीं। कैसे, सो सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा के थे कुलानंद वैदिक, ठीक है, सिहवारा के थे कर्पूरी ठाकुर और कांग्रेस नेता जगत नारायण लाल। इस सभी के सभी नेता को संचार साधन को बाधित करने के लिए आह्वान करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, आह्वान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध शब्दावली में निम्नलिखित में से अर्थ भगवान इंद्र है किसका। बौद्ध ग्रंथ बहुत सारा, बौद्ध शब्दावली में किस शब्द का इस्तेमाल जो बौद्ध भगवान इंद्र के लिए होता है। थेरागाथा, सकरा, सौत्रांतिक या उपस्थो। सही आंसर क्या हुई, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सकरा। ठीक है, सकरा, ध्यान रखना, भगवान इंद्र के लिए। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहस्तिब जो है, मुहस्तिब की भूमिका क्या है। मुहस्तिब की भूमिका सार्वजनिक व्यवसाय के जो प्रभारी अधिकारी होते हैं, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध राजधानी बनाया था। मगध राजधानी सबसे पहले उदाइन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये अगर कहे कि जो है मगध जो है, मगध यानी पटना का इलाका जो है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र जो है कितने नदी के संगम पे है, तो 3 तो बताए थे, वैसे 2 सोन और गंगा के संगम पे है। ठीक है, एक तीसरा नदी कौन है बताइए कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मिथिला के कर्नाट शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और तिरहुत पर आक्रमण किया था। सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। हरि सिंह देव का जो शासन था तब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल और बिहार पर अटैक करता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, किन्हीं को दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 30 का आपका हो गया कौन, हरि सिंह देव। कहीं कोई दिक्कत, मिथिला के कर्नाट शासक का नाम बताइए इसके। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल बिहार पर आक्रमण, बिहार और बंगाल और तिरहुत पर आक्रमण किया। तो बताइए, ये सब मिडावल हिस्ट्री जो पढ़े हैं परसों तरसों में VC पे रात में हमसे पूछिए, उनसे सभी क्वेश्चन एकदम कराए थे। ये तो मतलब इतना डिटेल में कराए थे कि तो कुछ नहीं, सीधे देख के लोग आंसर मार देंगे। जब भी हम क्लास कराए थे समझिए कुछ जलवा ही होने वाला है। ठीक है, कि मेरा मूड नहीं करता है पढ़ने का, जब मूड करता है तो हिला दिया जाता है और ऐसा चीज़ बता दिया जाता है कुछ ही क्षणों में, जो आप याद अगर कर लिए या समझ लिए वहाँ पे बैठे बैठे, समझिए कितना दिन और कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा यूँ चुटकियों में। ठीक है, मल्लिक जानी को किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बताएं कि नहीं बताएं, बताइए। बिल्कुल बताए हैं, इल्तुतमिश हो जाएगा। मल्लिक जानी को दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण किया और 1230 में बंगाल को हराया था, 1230 में, ध्यान रखना। और उसी के बाद मल्लिक जानी को बंगाल का उपराज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो विनोबा भावे पहली, जवाहरलाल नेहरू दूसरा, ब्रह्मदत्त तीसरा, हम पूछेंगे चौथा कौन थे। तो चौथा थे सरोजिनी नायडू जी। कौन थे, सरोजिनी नायडू। तो इसमें जो हम तीसरा ब्रह्मदत्त बताए थे आंसर है नहीं है, तो ऑप्शन डी है ना। मारने में तकलीफ हो रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, नहीं कर रहा तो मारो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार के क्लाइव की द्वैध शासन व्यवस्था के दौरान निम्नलिखित में कौन बिहार का नायब नाजिम था। बिहार का नायब नाजिम कौन था। बिहार का नायब नाजिम जो था उसका नाम था राजा सीताब राय। ठीक है, बंगाल के लिए अगर बिहार का पूछा राजा सीताब राय, बंगाल के लिए तो मोहम्मद रजा खां। उड़ीसा के लिए कमेंट करिएगा आप, उड़ीसा के लिए मतलब कि क्या बोलते हैं, नायब निजाम कौन था। ठीक है, नायब निजाम कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पुस्तक ने बख्तियार खिलजी के आक्रमण को विस्तृत विवरण दिया है। तो तबकात नासरी ने दिया है बख्तियार खिलजी के अटैक की वर्णन। बख्तियार खिलजी वो जो अटैक किया था तबकात नासरी में है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर,
कि असहयोग आंदोलन में लिखे तो कौन संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद, बलकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद, बलकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, सभी के सभी जो है नेता सम्मिलित थे और इसी नेता सब 1921 में विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जो है वापस ली थी, नहीं लड़े थे चुनाव, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के बारे में गलत कथन को चुनिए। पहला है कि विद्रोह की शुरुआत रोहिणी गांव से हुई जो वर्तमान बिहार के गया जिले में है, ठीक है। गलत चुनना है पहले, देखिए बात कह रहे हैं, ओघी मुझे ज़्यादा आ रहा है, क्यों? रात के 10 बजने को जा रहे हैं। तो पहला जो था वो कथन क्या हो जाएगा आपका? पहला यही गलत हो जाएगा कि 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से तो हुआ था और वो अब देवघर झारखंड में पड़ता है, न कि गया में, तो पहला का पहला ही गलत है और वही सही आंसर है। वही क्या सही आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा दिया है कि कुंवर सिंह ने दानापुर के सैनिक की मदद से 27 जुलाई 1857 को आरा अंग्रेजों को घेर लिया। जगदीश सिंह ब्रिटिश सैनिक का नेतृत्व कैप्टन ग्रांट कर रहे थे। 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसकी लेफ्टिनेंट ऑसबर्न ने विरोध किया। ये सभी सही थे, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर कि 27वां कांग्रेस अधिवेशन संबंध में मिलान कीजिए। बांकीपुर पटना, आर एन मधुलकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मजूर उल हक। अब दे दिया है ABCD करके। स्वागत समिति को अध्यक्ष महासचिव 27वां और 27वां, एक कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष है और कांग्रेस अधिवेशन है, ठीक है। थोड़ा सा आंसर है पहला जब बांकीपुर, तो बांकीपुर में जो हुआ था उस 27वां था 27, ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष 27 का कौन बना था? तो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर। ये दो तो आपका समस्या हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें क्या थे? तो पहले बताए महासचिव थे। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे मजरूल हक। पता चल गया सारा का सारा क्वेश्चन, मिल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसने चंपारण नील रैयतों को कृषि समस्या की जांच के लिए आधिकारिक और गैर आधिकारिक के लिए आश्रित मिश्रित समिति नियुक्त करने की वांछनीयता प्रस्ताव पेश की थी? किसने कहा था ऐसा किया था? राजकुमार शुक्ल बोला था, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को बुला के यही लाया था, ठीक है। 39 है, निम्नलिखित में कौन से उद्योग और स्थान पर युग्म सही सुमिलित नहीं हो रहा है? जूट, कटिहार, उर्वरक, बरौनी, रेल पहिया, फतुहा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? रेल पहिया फतुहा। ये गलत है, ठीक है। रेल पहिया फतुहा क्या है? गलत है, ठीक। सही आंसर 50 है। रेल पहिया जो फतुहा है ये आपका गलत है। रेल पहिया फतुहा वाला क्या है? गलत है। कहीं कोई दिक्कत किन्हीं को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेल पहिया कहाँ है? तो सारण में, ठीक है, सारण में। और फतुहा में क्या है? तो बिहार राज्य स्कूटर लिमिटेड है। निम्नलिखित तो कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा था? ये हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। डिटेल नहीं करेंगे, कौन लाया, क्या नाम था, ठीक है। HYB क्या होता है, ये सब चीज़ें टाइम पास है। 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण। 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने MSME के जीरो डिफेक्टेड जीरो इन्फेक्टेक्ट प्रबंधित जो है गोल्डन श्रेणी में रखा गया है? कितने जीरो मतलब को, ठीक है। तो 15 है, 32 है, 3 है, 38 है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। 15 कितना? 15। निम्नलिखित में जो है 43, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जो है कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? भारतीय रुपये की पूंजी खाते में पूरी तरह प्रवणता बना दिया गया है। भारतीय रुपये को चालू खाते पर पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। भारतीय रुपया निश्चित विनिमय दर का पालन करता है। तो ये जो है निश्चित विनिमय दर का पालन करता है, ये आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? भारत दुनिया में प्रेषण और शीर्ष प्राप्त करता है, ठीक। दूसरा है वित्त वर्ष 22-23 और में 115.5 बिलियन डॉलर का प्रेषण ज्ञात किया है। और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण पर शीर्ष स्रोत है, इसके बाद डेनमार्क का स्थान आता है। 3 नंबर जो है आपका वो गलत है। 3 नंबर क्या है? गलत है। पहला दूसरा ये सही है, तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तीसरा सही, गलत ये हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में केंद्र सरकार ने केवल विचार किया सब्सिडी, पेंशन, कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा है ब्याज भुगतान। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा कूट वाला का, हाँ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ए यार भागो नहीं यार, इसे तो मुझे नशा रखा है लगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा माहे है। क्या है? माहे। विगत वर्ष में जो है कौन सा निर्यात मूल्य के अनुसार सही घटता क्रम है? तो सही घटता क्रम क्या हो जाएगा? गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। गुजरात को बड़ा कर्नाटक, गुजरात से बड़ा कर्नाटक, कर्नाटक से बड़ा, अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए कितना नशा में हम आ गए। क्वेश्चन तमिलनाडु, क्या हमसे देखते क्या है और पढ़ते क्या है, ठीक है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लेंगे आप लोग कि हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं। आंसर पहले गुजरात, तब कर्नाटक, तब उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, ब्राजील, लिथियम, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। जी बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी खाली स्थान होने में का अनुमान है 2022-23 के दौरान, तुलना करके दीजिए, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 859 लाख करोड़ रुपये, 8.9%। निम्नलिखित में किस मंडल का युग्म में जो है जिलों की संख्या सुगम है? निम्नलिखित में किस मंडल में युग्म में जिलों की संख्या समान है? तिरहुत, मुंगेर, कोसी, सारण, मगध, पूर्णिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कह रहा प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या दर्शाया गया है? प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्या होते हैं? वो सदन के सदस्य का शपथ दिलाते हैं। उसका काम है सदन के सदस्य जो होंगे वो चुन चुन के आएंगे, उसको शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, हाँ, कि संसदीय समिति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता कौन सा? तो आपका प्राक्कलन समिति 30 गो होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, तो बहुत ही ठीक ठाक से मानना, सही नहीं वाला। सही क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल की सदस्यता लोकसभा तक सीमित है, ये गलत है, ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्यता लोकसभा तक नहीं मतलब गिना गया है, ठीक है, बाहर भी है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19, 43, 49 और 43A मैच कराना है, तो एगो मैच करेगा ना तो सही होगा। आपको पता होगा, आसान आसान वाला कराइए, सबसे आसान 49 है। ये क्या है? स्मारकों का संरक्षण। तो किधा खोजिए स्मारकों का संरक्षण, मिला, मार दीजिए। अब है 43 आपको पता होगा कि आसान सा है 43, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, तो कुटीर उद्योग को मार दीजिएगा। अब दो बचा 43A और 49A। तो 43A ये जो है निःशुल्क कानूनी सहायता से है, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता। और 39A जो है वो नहीं, उल्टा बोल रहे हैं हम, क्या उल्टा बोल दी, देखिए ये तो आपका 49 हो गया, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 43 पर जब आते हैं, 43 अनुच्छेद क्या कहता है? 43 अनुच्छेद ये कहता है कुटीर उद्योग को बढ़ावा, ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। अब दूगो बचा 39A और 43A। 39A निःशुल्क कानूनी सहायता हो जाएगा और 43A जो है क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग को बढ़ावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुनावी यंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निम्नलिखित में क्या सुनिश्चित करती है? तो वो जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट करता है। कथन पे विचार कीजिएगा। 1935 को बिहार उड़ीसा का अलग राज्य बनाया गया, 1938 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। आज़ादी के बाद बिहार कुछ क्षेत्र बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर 1 और 2 सही है, बाकी सब लफंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 सही था और बाकी लास्ट वाला गलत है, ठीक है, 60 का। 61 मालवा क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? मालवा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही आंसर MP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले मरुस्थल देश राज्य नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड यार, क्या चल रहा है? रात ज़्यादा होने पे हम बहक जाते हैं, ठीक है, तो बहके ना, नींद हमको बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है, इसीलिए हम रात को कभी क्लास बंद कर दिए हैं, सारा का सारा आप देखते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हिमालय जो है निम्नलिखित में कौन सा हिमालय के एक युवा बलित पर्वत होने का प्रमाण देता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा खड़ी ढाल भूस्खलन के कारण जो है ये जो चीज़ें होती है
समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ होते हैं, यू टर्न घाटियाँ होती हैं, गहरी घाटियाँ होती हैं। तो चारों के चारों है सभी सही हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी कारण युवा वलित पर्वत बनता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक जो है व्यवस्थित कीजिए इसको। ये तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कल पूछे हैं, कहा जी नहीं पूछे हैं तो बताते क्यों नहीं हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लीजिए नागा पहाड़ी, ठीक है, नागा पूरब से पश्चिम तक कूटनीतिक की सहायता से बताना है ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पूरब शुरू करना है। पूरब से जब शुरू करते हैं आप तो नागा पहाड़ी 1 पे आएगा, 2 पे आएगा खासी, पहले 3 नागा तो फिर खासी 4, 3 4, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका रामगढ़ और हरिश्चंद्र पर्वताला जो है सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में गौरलाट चोटी निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, गौरलाज। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जिले को धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचनाएं जो है मिलती है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। धारवाड़ वैज्ञानिक संरचना पूछ रहा था बेवकूफ़ो। धारवाड़ जो है बिहार के नवादा, जमुई, मुंगेर सभी जगह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पट्टी मुख्य रूप से रोहतास, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में पाई जाती है, ठीक है। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। किसने कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में जो स्थित है उसका नाम बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा कि मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स। तो ये तीनों के तीनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिकी महाद्वीप स्थित लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन है वो अमेरिकी महाद्वीप में स्थित। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन सा लैंड, ग्रीनलैंड। 70 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह विश्व के प्राकृतिक रबर का सर्वोच्च उत्पादक है। तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वोच्च उत्पादक है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। 71 नंबर क्वेश्चन है आज का कि अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, टाइम बहुत हो जा रहा है। बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे पहले हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुआन डे फुका प्लेट स्थित है। जुआन डे फुका प्लेट जो है उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति और जिला में कौन सा सही सम्मिलित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा ओरन जो है रोहतास में पड़ता है, ओरन, ठीक है। मुंडा जो है ये भी रोहतास ही में पड़ता है, सही है, या बक्सर कह सकते हैं। खारवार भागलपुर में पड़ता है, ये भी सही है। तो सब सही हो गया, तो इसमें से एक से अधिक हो गया। अगला क्वेश्चन 75, और आज के लिए इसको लास्ट रखते हैं क्योंकि आँखियाँ हमारा बहुत दर्द करता हो। तो 75 है, कौन सी घाटी उससे संबंधित स्थान की सही सुमेलन नहीं है। सही सुमेलन पूछ रहा है, किंग वैली ऑस्ट्रेलिया में है, बड़ा वैली इंडोनेशिया में है, पो वैली इटली में है, एब्रो वैली स्पेन में है, ठीक है। स्पेन, मिस्र, ठीक है, ये 2 तो इधर दिख रहे हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि किंग वैली मिस्र। किंग वैली कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना, किंग वैली ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन अब कल से करेंगे 76 नंबर से। तत्काल अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा होगा उसको दबाइए, और कोई वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन खट से आपके दरवाजे पे मोबाइल पे उपलब्ध रहेगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, तभी आपका कुछ होने वाला। 1275 सीट दरोगा का आ रहा है, आँख मूंद के पढ़िए, आँख मूंद के, बंद करके, खोलना ही नहीं, ठीक है। रिजल्ट होगा, हर हाल में होगा, और आपका सिलेक्शन भी होगा, और जो अभी प्रोसिताना मारते हैं उनका मुंह भी बंद होगा, सब चीज़ होगा। कंटिन्यूटी जरूरी है, लगातार एक ही चीज़, अगर एक ही जगह लगातार आप खोदते जा रहे हैं, अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी ना कभी उससे पौधा निकलेगा, फल प्राप्त होगा। इसीलिए लगे रहिए, आज नहीं तो कल हर मुश्किल का हल होना तय है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।